हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आपका लास्ट ट्रेडिंग वीक है लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे अगर अगले हफ्ते हमें अपनी मार्केट को लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे करें। हमेशा की तरह हमारी जो प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो यूएस की मार्केट कल डाउ पॉजिटिव क्लोज हुई है और नेस्डैक फ्लैट क्लोज हुई है। अगर आप देखोगे तो लास्ट फ्राइडे जॉब का डाटा आया था और उसके बाद से पिछले पूरे हफ्ते पाँचों दिन यूएस मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। थर्सडे भी एक डाटा आया था जो काफ़ी इंक्रीजिंग था मार्केट के लिए। तो हम पिछला जो पूरा वीक है वो यूएस के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छा रहा है। यूरोपियन मार्केट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंद हुए हैं, अबाउट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बंद हुए हैं। तो ग्लोबल मार्केट ने लास्ट वीक बहुत अच्छी तरह ट्रेवल किया, ट्रेड किया, बट हमारे यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ। हम लगातार फ्राइडे मंडे 5 दिन गिरे और फ्राइडे थोड़ी बहुत ब्रेथ मिली है मार्केट को, ना तो इतनी कोई खास स्ट्रांगनेस फ्राइडे को भी नहीं थी। फ्राइडे को निफ्टी ने 97 पॉइंट समहाउ गेन किया और बैंक निफ्टी नेगेटिव ही बंद हुई। निफ्टी जो पॉजिटिव बंद हुई इसमें एक अच्छी चीज़ बस ये थी कि उसने वीकली क्लोजिंग 22,000 के ऊपर दी है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का। बैंक निफ्टी के साथ कंसर्न की ये बात है कि 47,500 47,500 का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल था, उसने वीकली क्लोजिंग उसके नीचे दी है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कॉन्ट्राडिक्टरी बंद हुए हैं। निफ्टी ने समहाउ अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, बैंक निफ्टी ने समहाउ अपने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये था एक ओवरऑल व्यू। अब एक बार लेवल्स की तरफ देख लेते हैं। ओवरऑल ट्रेंड वैसे अगर हम देखें निफ्टी का तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो था अप ट्रेंड का वो चेंज नहीं हुआ है। स्टिल अपने लास्ट लो से ऊपर ही है निफ्टी और 22,000 का सपोर्ट है वहाँ पे। बुलिश हरामी टाइप ऑफ रिवर्सल बना के गई है। तो अगर यहाँ से रिवर्स होती है तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, हम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही ट्रैवल कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें कोई कमी नहीं है। फ्रॉम 24 जैन से हम लगातार अप ट्रेंड में ही हैं। अभी भी बैंक निफ्टी अपने लास्ट लो से ऊपर ही है। तो अगर यहाँ से रिवर्स होती है तो स्टिल जो बैंक निफ्टी का अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट ही रहेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई ऐसी कमी नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, ठीक है, वो आना बनता है। तो ये था एक ओवरऑल व्यू। अब लेवल्स की बात डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉट के लेवल हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप या तो फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो, ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक लें? जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 से 0.45 के बीच में हो। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे डेल्टा क्या होता है, 13 EMA क्या होता है, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में नहीं पता, तो ऑलरेडी हम इस पर एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो निफ्टी का सपोर्ट है 750 और 22,000, रेसिस्टेंस है 250 से 313 का जोन, 500 और 750। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो 22,600 के ऊपर वाली कॉल सेल और 21,600 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर है तो ये आपके लेवल्स है जिसका आप यूटिलाइजेशन अगले वीक पूरे वीक कर सकते हो, लेवल का यूज़ लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है मंडे, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। तो तीनों पॉसिबिलिटी एक बार देख लेते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गैप अप से लेकर एक फ्लैट ओपनिंग। तो अगर मार्केट गैप अप होती है तो 22,077 से 22,100 का एक छोटा सा 23 रुपीज़ का जोन आ रहा है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका 250 से 313 का जोन होगा और अगर क्लोजिंग नीचे आए, एक कैंडल सस्टेन करे तो आप जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। 22,000 विल बी योर टारगेट फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट विल बी 21,900। इस एनालिसिस में आप ओआई के डाटा को और एड ऑन कर सकते हैं अपनी कन्विक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अब हम स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें क्योंकि वही रह गया, तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में 22,000 चल रही है, सॉरी। अगर हम स्टॉप लॉस कॉल के केस में देखें तो ये हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हो जाएगा क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं।
आप क्योंकि प्रीमियम में ट्रेड करते हो तो प्रीमियम में आप क्या कर सकते हो, अपना जो स्टॉप लॉस है 22-23 पॉइंट्स नीचे रख सकते हो 0.4 डेल्टा के अकॉर्डिंग। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो तो कैसे उसे डील करना है नेक्स्ट वीक। अब हम चलते हैं अगले अपने सेकंड सिनेरियो फ्लैट की तरफ। अगर हम फ्लैट की बात करें तो 100 से लेकर 77 का जोन आ रहा है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है, इस जोन को ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 250 से 313 का जोन फर्स्ट और 400 सेकंड टारगेट होगा। और इस जोन पे आके बेरिश कैंडल, बेरिश कोई भी सिग्नल बनाए तो हम पुट बाय करेंगे। 22,000 और 21,900 हमारा टारगेट होगा। ये था फ्लैट का केस। अब बात करें गैप डाउन के केस की, तो गैप डाउन के केस में तो अल्टीमेटली 22,000 का लेवल ही आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट इसको क्लोज दे नीचे और एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। टारगेट 900 और 750 हो जाएंगे। क्लोजिंग ऊपर दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। टारगेट 77 से 100 का जोन और 250 का एक जोन आ रहा है वो हो जाएगा। तो ये था कि अगर अगले हफ्ते निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो तो उसको हमें कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में सपोर्ट आ रहा है 46,500 से 579 का जोन 47,000, रेसिस्टेंस है 47,500, 48 और 48,207 से 48,250 का जोन आ रहा है। ऑप्शन सेलर 49, पुट सेलर बिलो 45,800। बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे, आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। मैं एक बार बेटर विजुलाइजेशन के लिए चार्ट में बता देता हूँ। तो 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट की। तो गैप अप से अगर हम स्टार्ट करें तो गैप अप के केस में तो 47,500 का ही लेवल आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो 750 फर्स्ट और 900 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो 250 और 100 हमारा टारगेट हो जाएगा। ये था कि गैप अप केस को कैसे डील करना है। इस एनालिसिस में हम ओआई के डाटा को और एड ऑन कर सकते हैं अपनी कन्विक्शन को और इंक्रीज़ करने के लिए। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हो जाएगा। और स्टॉप लॉस अगर हम पुट के केस की बात करें तो ये हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की अगर हम बात करें तो आप 50 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। ये था गैप अप का केस कि गैप अप के केस को कैसे हैंडल करना है। अब है फ्लैट का केस। फ्लैट के केस में अगेन 47,500 के जस्ट नीचे क्लोज होकर गई है। बैंक निफ्टी यही लेवल प्ले आउट करेगा, इसके ऊपर क्लोज दे सस्टेन करे तो कॉल बाय 750 और 900 टारगेट होंगे। और इस पर सेल सिग्नल दे तो पुट बाय 250 और 100 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट केस की तरफ जो है गैप डाउन का। गैप डाउन अगर मार्केट हो जाती है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है बट स्टिल हो जाती है, तो 250 का एक लेवल आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो पुट बाय करेंगे। 47 और 46,900 का लेवल आपका टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो 47,500 और 600 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि मार्केट अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो तो उसे कैसे डील करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में। ये लेवल्स अगर पूरे वीक आप यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड है फाइनेंशियल निफ्टी, सपोर्ट है 21,000, 750 से 700 का जोन, 500 और रेसिस्टेंस है 250, 400 से 431 का जोन और 500। ये मैंने थोड़ा सा अपोजिट लिख दिया, 700 यहाँ होगा एंड 750। बायर हो आप चाहे सेलर हो, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। तो ये था अगले हफ्ते के रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस डिस्कशन को एंड करते हैं। और हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा रहे, लॉजिक के साथ हमेशा ट्रेड करें। किसी टेलीग्राम चैनल टिप्स शॉर्टकट के भरोसे ना रहे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग।